ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं रूम से। तभी शक्ति कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं, मेरे कपड़े क्यों बाहर फेंक रही हैं। तभी ठाकुरानी कहती हैं, अब तुम रूम से बाहर आओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था तुम्हें आरोही के करीब नहीं आना, पर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, बल्कि तुम उसके करीब तो जा रहे हो और उसे यहाँ से लेके भी जा रहे हो। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब तुम्हारा सामान मुझे पैक ही करना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। तभी कहता है, माँ आप ऐसा मत कीजिए, मैं इसी रूम में रहूँगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। तभी ठाकुरानी कहती है, नहीं अब तुम रूम से बाहर जाओगे। तभी उसे रूम से बाहर कर देती हैं और कहती है, मैं तेरा सामान लेके आती हूँ, तू रूम से बाहर जा। तभी ठाकुरानी उसके सारे कपड़े पैक कर देती हैं और इसे कहती हैं, बेटा अब तू शांति से रह इस कमरे में, और तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ तक कि शक्ति भी नहीं, शक्ति को मैंने बाहर कर दिया है इस रूम से। हिमानी में बहुत खुश हो जाती है। ठाकुरानी कहती है, अब तुम आराम से रह सकती हो उस रूम में, शक्ति तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो तुम्हें बहुत परेशान करता था ना। तब उसका बैग लेकर शक्ति के पैर पे ही ठाकुरानी धर देती हैं। तभी शक्ति कहता है, माँ आप क्या कर रही हैं, मुझे बहुत तेजी चोट लग गई। तभी शक्ति से कहती हैं, तो चोट लगती तो अभी तू यहाँ नहीं खड़ा रहता, दूर चला जाता, अब तू यहाँ से जा। वहीं पर ठाकुरानी उसे वहाँ से भेज देती हैं। शक्ति कहता है, इस घर में तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, अब मैं क्या करूँ। आरोही काफ़ी खुश हो जाती है। ठाकुरानी कहती हैं, बेटा तू आराम कर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। ये वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। शक्ति रूम से बाहर, अब मैं शांति से इस रूम में रह सकती हूँ। उसने वैसे ही मेरे बहुत नाक में दम किया था, बहुत परेशान कर रखा था। अच्छा वो रूम से बाहर हो गया, बाजी ने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कृष्णा के फ्रेंडों को दिखाया जाता है। कृष्णा काफ़ी उदास बैठा हुआ होता है, तो उसके फ्रेंड कहते हैं, भाई उदास क्यों हो, कोई बात है क्या, भाभी ने कुछ कहा तुमसे। तभी कृष्णा कहता है, तेरी भाभी तो हमेशा झगड़ती रहती है। तभी कृष्णा के दोस्त उसकी मेल लेने जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार भाभी ने ऐसा क्या कह दिया, भाई तो इतना उदास और गुस्से में है। तभी कृष्णा कहता है, यार छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाती है, मेरी बात भी नहीं सुनी और मुझे रूम से बाहर कर दिया उसने। तभी कृष्णा कहता है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मैं उसकी बहन के खिलाफ थोड़ा सा भी बोलता हूँ गुस्सा हो जाती है, जबकि मैं तो सच ही बोलता हूँ। फिर तब सीन शिफ्ट होता है जहाँ केसर को दिखाया जाता है। केसर खाना बनाती है सभी के लिए और प्रतिज्ञा भी। तभी ठकुराइन होती है, कहती है, वाकई में खाना आज तुमने कैसे बहुत ही अच्छा बनाया है, सभी लोग खाने की तारीफ करते हैं। प्रतिज्ञा कहती है, वाकई में आज खाना दीदी आपने बहुत ही अच्छा बनाया, काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। पिया से कहती है, माँ जी भाभी पूरे दिन किचन में लगी रही, मुन्नी ने सारा खाना की तैयारी की है। तभी ठकुराइन कहती है, ठीक है उसने काम किया है तो कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी वो रोज ही करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पियसिया कहती है, आज भाभी ने खास तौर पर सुबह से ही खाने में बिजी रही और सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। इतने में आरुषि को दिखाया जाता है, आरुषि पूजा करने के लिए आती है। इतने में ठकुराइन देखती हैं, काफ़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह मेरी बहू इतनी जल्दी उठी है देखो। तभी इतने में आरुषि आती है भगवान के सामने, प्रार्थना करती है और कहती है, भगवान आपने जो मेरी ज़िंदगी में तूफान लाया है, आपने शांत भी कर दिया, आपका लाख शुक्रिया। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, बोलती है, कम से कम शक्ति नाम की समस्या तो हल हो गई मेरी ज़िंदगी से, नहीं तो उस इंसान ने तो मेरा जीना दुबार कर रखा था। वहीं पर ठकुराइन कहती हैं, आरुषि बिटिया यहाँ पर आओ। तभी आरुषि तुरंत ही अपनी सासू माँ के पास में जाती है, उनके पैर छू के आशीर्वाद लेती है। ठकुराइन कहती हैं, आरुषि बैठो और नाश्ता कर लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया और पूजा में तुमने सारा समय बिताया है, अब तो खाने का टाइम है, अब तो कम से कम खाना खा ही लो। तो प्यार से कहती है, जी माँ जी मैं भी खा लेती हूँ, बस थोड़ा सा मुझे काम है उसके बाद। केसर सोचती है, इतना प्यार तो माँ जी ने हमें किसी को नहीं किया, और आज आरुषि को इतना प्यार जता रही हैं, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। तभी ठकुरानी कहती है, बेटा तू बैठ, कुछ भी मत कर, खाना खा चुपचाप बैठ कर। तब उसे बिठाती हैं और खाना परोसते हैं। तो आरुषि कहती है, इसमें कितना नमक तेज है, इस खाने को तो कोई खा नहीं सकता, मुझे खाना कैसे खा रही हैं। तभी कहती हैं, बेटा मेरे खाने में तो बिल्कुल भी नमक तेज नहीं है, तुम्हारे खाने में कैसे हो सकता है। तभी केसर से कहती हैं, तूने कैसा खाना बनाया है जो आरुषि नमक तेज बता रही है। तभी वो कहती है, माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, बहुत तेज नमक है। तभी केसर कहती है, मैंने तो ये खाना नहीं बनाया, बल्कि मैंने तो और दूसरा खाना बनाया था, ये खाना तो शायद प्रतिज्ञा ने बनाया है। तभी प्रतिज्ञा को ही डांट लगती है और कहती है, भगवान कहती हैं, प्रतिज्ञा क्या खाना बनाना भूल चुकी हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो खाना बनाने के लिए किचन में जाती ही क्यों हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नौकर है ना उस काम के लिए, अगर तुम सही से खाना नहीं बना सकती हो तो कोई भी ज़रूरत नहीं है खाना बनाने की। तभी प्रतिज्ञा को काफ़ी डांट लगाती है ठकुराइन, काफ़ी बुरा लगता है। माँ कहती हैं, बहू तुम्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए प्रतिज्ञा को, वैसे खाना बनाया है उसने, कभी खाने में इतना नोक तेज नहीं किया, आज गलती से शायद हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है आदर्श को, फैमिली को। फिर फैमिली सोच रहे होते हैं कि आदर्श काफ़ी दुखी है। कोमल कहती है, हाँ बाबूजी आदर्श बहुत परेशान रहते हैं, जब से उनके पैरों में इतनी चोट लगी है, इतने में आदर्श को दिखाया जाता है जो कि रूम से बाहर निकल रहा होता है, वो भी बिना सहारे के।
घर वाले देखते हैं तो काफ़ी हैरान होते हैं और आदर्श की तरफ भागते हैं। तभी आदर्श कहता है, "आप लोग वहीं पे रुक जाइए, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खुद चल के जाना चाहता हूँ।" तभी वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं, पर आदर्श तो गिर जाता है। तुरंत ही फैमिली वाले भागते हुए जाते हैं और आदर्श को उठाने के लिए। तभी आदर्श कहता है, लगता है मैं ज़िंदगी भर नहीं चल पाऊँगा। तो उसके घरवाले कहते हैं, ऐसा नहीं होगा आदर्श, तुम पहले की तरह चल पाओगे और तुम्हें निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका इलाज ना हो सके। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएँगे और तुम्हारा इलाज करवाएँगे। तभी आदर्श बहुत रोता है उसके पक्ष के पिता कहते हैं, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ज़िंदा बैठा हूँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे प्रतिज्ञा को देखा जाता है। कहती है, आरुषि तुमने झूठ क्यों बोला खाने में नमक तेज़ था, बल्कि खाने में कोई भी नमक तेज़ नहीं था। माँ जी ने तो बिना चेक किए ही उसे फेंक दिया। फिर आरुषि कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, अब उन्होंने फेंक दिया तो इसमें क्या मेरी गलती है। की अपडेट में आपको दिखाया जाएगा। ठाकुरानी प्रतिज्ञा को सजा देती हैं पूरे घर के कपड़े धोने के लिए। वहीं पर कृष्णा को दिखाया जाता है। जब कृष्णा आता है तो वो बाथरूम में बैठी हुई होती है। कृष्णा कहता है, प्रतिज्ञा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतने सारे नौकर हैं और तुम कपड़े क्यों धो रही हो। तभी प्रतिज्ञा चुप हो जाती है। कृष्णा कहता है, कुछ तो बोलो। तभी इतने में ठाकुरानी आ जाती है और कहती है, इसे मैंने बोला कपड़े धोने के लिए, घर की बहू है क्या, कुछ काम नहीं करेगी। तभी बहुत सारे टब में लाके कपड़े और भी डाल दिए जाते हैं। सब सबको फुल वॉच करना तो जियो हॉटस्टार या इंस्टाग्राम जाकर फुल वॉच कर लीजिए।